नमस्ते सभी दोस्तों को। बहुत बहुत शुक्रिया इस चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है और आप लोग पॉडकास्ट को सुन रहे हैं। आज मैं हाजिर हूँ यूट्यूबर्स में ब्लॉगर्स की दुनिया के सारे ताज़े खबर लेके। और सब लोगों को थैंक यू चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो शुरू करें क्या? दोस्तों, मैंने एक पोलिंग रखा था जिसमें लोगों ने मनीषा रानी के ऊपर रोस्ट बनाने को कहा, तो मैं हाजिर हूँ। मैंने कुछ चीज़ें उनकी पता की, उनके इंटरव्यूज़ देखे। उसको देख के ये समझ में आया है कि जो लोग हेटर्स उनके बारे में बोलते वो एक्चुअली हेटर्स नहीं, उनकी रियलिटी बता रहे हैं। मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। अगर आप इंडिया से और स्पेशली बिहार यूपी उस साइड के एरिया में, तो वहाँ पे गाली देना इज़ नॉट अ वेरी डिसेंट थिंग। मतलब उसको बहुत ही सब चुलबुली या क्यूट नहीं समझा जाता। जो मनीषा रानी है, आए दिन लड़कों पे लाइन मारती हैं, वो वल्गर कॉमेडी करती है, लोगों को दूसरे देशों में जाके गालियाँ देती है और उसको कॉमेडी और साफ दिल का अपने आप को दिखाती है। तो मैं जानना तो मुझे बताइए, 2023 में साफ दिल का होने का मतलब होता है आप अनजान लोगों को गाली दें, अनजान लोगों से छेड़खानी करें और उसको आप चुलबुलापन और साफ दिल का कहें। हमारे समय 2023 के कुछ लोगों के हिसाब से ये डेफिनेशन है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, जो पूरी दुनिया मानती है, साफ दिल का मतलब होता है आप अच्छे रहो और दूसरों की भी इज्जत करो। जो रिस्पेक्ट आप दूसरों से ढूंढ रहे हो, वही रिस्पेक्ट आप दूसरों को दो। और चुलबुलापन का मतलब होता है मासूमियत, ना कि वल्गैरिटी। तो मनीषा रानी का एक देखो हिट हो गई हैं, और जिस बिग बॉस के शो में वो थी, उस टाइम पे ऐसा कोई कंटेस्टेंट हावी वाला था भी नहीं। जैसे होता है ना, जैसे शहनाज गिल थी, वो सच में साफ दिल की थी, वो उसका अलग था। तो इसको क्या दिखा, जो फुकरा इंसान है वो लंबा चौड़ा है, तो मैं भी अपना वो क्यूटनेस वाला एंगल चलाऊंगी, चल जाएगा। और लोगों को मैं एक बात बताती हूँ, अगर ये मनीषा रानी बिहार में जाके गाली देते ऑटो वाले को, जितना गाली उन्होंने अपने एक वीडियो में फॉरेनर्स को दिया है, वही ऑटो वाला और वही एक आम आदमी चप्पल उठा के इनको मार के भगा देगा। कोई प्यारा, कोई चुलबुलापन, कोई साफ दिल का, कोई कुछ नहीं कहने वाला, क्योंकि ये सच में गलत है। अगर कोई दूसरे देश का लोग आपको आता है, अपने उनके लैंग्वेज में इंग्लिश में आपको गाली देता है, तो आप क्या आरती उतारोगे? नहीं ना। आप ये कहोगे अरे अरे वो बहुत साफ दिल का है, रहने दो रहने दो, नहीं ना। उसी तरह आपको ये समझना होगा, आप जिस इन्फ्लुएंसर को जिस रूप में आप लोगों ने पोर्ट्रे किया है कि वो एक क्यूट है, वो एक चुलबुली है, वो साफ दिल की है, पहले आप देखो उनकी हरकतें उन चीज़ों से मिलती जुलती हैं ही कि नहीं। उनके खुद के कपड़े पहनती हैं वो बिकनी की तरह। जो देश अमेरिका, जहाँ पे समंदर के किनारे लोग छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं, वहाँ पे जाके वो उनको रोस्ट कर रही है, जबकि खुद वो कपड़े छोटे पहननी है। मुंबई और बिहार जैसे राज्य में भी वो छोटे कपड़े पहनती है, तब उसको कोई रोक टोक नहीं है, तब वो बहुत ही बिंदास है, मॉडर्न है, मेरे पिताजी बहुत ओपन माइंडेड है। अरे भाई, जो देश ही ओपन माइंडेड है, वहाँ की लड़कियों को तुम कैसे बोल सकते हो छोटे कपड़े इसने पहना है तो इसका चेहरा लाल कर देंगे? जितना भी वो दूसरों लड़कों को छेड़ती है, वही उसमें से एक लड़का भी इसको अगर हाथ भी टच कर दे, मैं और आप और खुद वो चप्पल उठा के उसको मारेगी। लेकिन यही काम ये जब करती है, तो मैं और आप कहते वाओ कितनी साफ दिल की, तो इसका चुलबुलापन है, इसका प्यार है। उसी चुलबुलेपन में अगर कोई लड़का, एक भी लड़का इसका सिर्फ हाथ भी पकड़ ले, किस करना तो दूर की बात है, तो बता दो कितना बवाल होगा। तो आपको मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो ना कोई सीधी है, ना कोई क्यूट है, ना चुलबुली है। वो एक ऐसी बिजनेस वूमन है जिसको पता है कि बिहार के लोगों को कैसे उल्लू बना के पैसे कमाना है, दुनिया के सामने कैसे अच्छा बन के उल्लू बनाना है। बिग बॉस में अगर आप देखोगे, ऐसा लगता है तो उसको आप कुछ भी बोल दो तो आपको खाना खिला के रहेगी। जैसे ही वो बिग बॉस से बाहर निकली है, उसको पहला टारगेट है कि उसका गाना मिले, उस पर वो काम करे। देखिए, प्रोफेशनल वो हो गई है। बिग बॉस में वो उल्टा थी, उसमें था कि इसको अपना नुकसान करवा के भी ना लोगों का भला करेगी। लेकिन हकीकत में वो कैसी है, पहले वो अपना काम देखती है, जैसे कि बाकी लोग रियलिटी में होते हैं वैसी ही है वो। ऐसा वो कोई महान नहीं है, वो अपना काम देखती है, फुर्सत देखती है। बिग बॉस का एक पार्टी था, वो बीमार थी या उसके पास समय की कमी थी, नहीं आई। लेकिन बिग बॉस शो में जब वो थी, तो उस टाइम पे ऐसा था कि वो खुद मर भी रही होगी तो दूसरों को खाना खिलाएगी, वो दूसरों के लिए हाजिर रहती थी। तो उसने एक तरह से झूठा रोल प्ले किया बिग बॉस में, जो रियलिटी में वो भी बाकी कंटेस्टेंट की तरह ही है। पैसे कमाना चाहती है, लोगों को तभी हेल्प करेगी या लोगों के साथ तभी आएगी जब उसका मतलब होगा।
साफ दिल का होने का मतलब होता नहीं है कि आप किसी को जाओ बिन बताए किस कर दो और उसने कुछ उल्टा जवाब दिया तो आप ये कह दो कि हमारा मजाक बनाया जा रहा है। नहीं नहीं, बिहार के लोगों में एक चीज़ मैं बता दूं, इंडिया में स्पेशली, कि रिस्पेक्ट देना का एक तरीका होता है जिसमें गाली तो बहुत दूर दूर तक किसी भी स्टेट में नहीं आता। तो बिहार को अगर ये इस तरह रिप्रेजेंट कर रही हैं और लोग ये सोच रहे हैं अरे बिहार की रानी है और इसने नाम रोशन किया, तो एक बार सोचिएगा बिहार का नाम या किसी भी स्टेट का नाम आप किस तरह से रोशन करना चाहते हैं, एक सही तरीके से या सिर्फ खुद को बोल दिया मैं महान हूँ, मैं सब कैरेक्टर वाली हूँ, मैं नेचर की अच्छी हूँ, या सच में आपका जो काम है, आपका जो जीने का तरीका है वो उस शब्द से मिल रहा है। बिहार ऑलरेडी बहुत फेमस है पढ़ने लिखने के बच्चों से लेके बहुत सारे अच्छे चीज़ों को लेके, चाहे वो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट हो या हमारे आईएएस पीसीएस या सरकारी नौकरी हो। तो हमें ऐसे लड़कियों की ज़रूरत नहीं है। नाच गाने में भी जो लड़कियां सच में अच्छा कर रही हूँ, देखो छोटे कपड़े पहनो या बड़े कपड़े पहनो, मैटर वो नहीं करता। जो भी कपड़े पहनो उससे आप दूसरे को दुख मत पहुँचाओ, दूसरे लड़कियों को या लड़कों को छेड़ो, उसको बिन बताए उससे को किस करो, गाली दो और फिर कहो कि हमारे में तो ऐसे चुलबुलापन कहा जाता है, तो गलत है। आप उस बिहार से फिर नहीं हो जिस बिहार में इस हरकत करने पे गांव के लोग ऐसा चप्पल मार मार के भगाएंगे और आपको रानी बनाना तो दूर की बात है, वहाँ नौकरानी के लिए भी नहीं रखेंगे कि भाई इस लड़की को बोलने की तमीज़ नहीं है, कपड़े पहनने की तमीज़ नहीं है। तो ये गलत पोर्ट्रे कर रहे हो आप, और इस तरह से कर रहे हो ना कि लोगों को पता नहीं चल रहा आपकी हकीकत। अगर आप देखोगे बिग बॉस में इसका क्या था इमेज कि बिहार का जो होता है ना एकदम सीधी सादी सी है, आप इस पे अत्याचार भी करोगे तो भी आपको खाने के लिए ज़रूर पूछेगी, बहुत बेचारी सी है। इसको एक्चुअली में देखो तो जो वो बेबिका उसको बोलती थी कि वो लड़कों से ही दोस्ती करती है, जब ये बिग बॉस से बाहर आई है तो भी इसका कौन सा किसी लड़की से दोस्ती है। हर बाहर में आके बेबिका ही तो हर कोई नहीं है। इसका टोनी कक्कर या किसी फीमेल के अलावा मेल से इसका सच में बॉन्ड रहता है, क्योंकि इसको पता है लड़कियां जज जल्दी कर लेती हैं। जैसे एक लड़की दूसरी लड़की को ना जज कर लेगी कि तुम बन रही हो या तुम एक्टिंग कर रही हो, तुम रियल में ऐसी हो। लड़कियों में जैसे होता है ना, एक लड़की दूसरी लड़की से जब दोस्ती करती है ना तो समझ जाती है कि ये लड़की हमें उल्लू बना रही है या इसका कुछ और हकीकत है और दिखा कुछ और रही है। लड़कों के साथ क्या है ना, मनीषा का टेक्निक आराम से चल जाता है। लड़के सब उतना ज़्यादा नहीं समझ पाते, उनको लगता है यार लड़की मुझे खाना ऑफ़र कर रही है, यार देखो मैं बीमार हुई, खुद भी बीमार है तो मुझे लेकिन अपना पराठा दे रही है। तो लड़के ना थोड़े से लड़कियों के मामले में कम समझदार होते हैं, उनको लगता है कि जो दिख रहा है वही उस लड़की का असलियत है। इसलिए आप देखोगे मनीषा रानी के लड़के ज़्यादा दोस्त हैं कंपेरेटिवली लड़की के। रीज़न वही है क्योंकि उसको पता है कि अगर 2 भी दिन ये टिक गए किसी लड़की के साथ तो लड़की बता देगी कि भाई तुम ना सीधी हो, ना तुम बेचारी हो, ना तुम क्यूट हो, तुम एक मास्टरमाइंड लड़की हो जिसको पता है कि देखो उसका जो फैमिली बैकग्राउंड है, जो वो नाच गाने से पहले वो क्लब व्लब में काम करती थी, उसको पता है कि अगर उस नज़रिए से ही आएगी तो लोगों को रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा लोगों का। तो इसने क्या किया, इसने अपना एक मासूम सा चेहरा लोगों को दिखाने की कोशिश की, लेकिन वो छुप नहीं पा रहा क्योंकि इसकी जो हरकतें जो रियल में वो ये है, इसने लड़कों को बिना बताए किस कर देना, लड़कों को बिन बताए छेड़ देना। तो ऐसे कहता है तुमने टेंशन ले लिया, कोई जैसे बिग बॉस का कोई कास्टिंग डायरेक्टर है, तुमने उसके साथ थोड़ा छेड़खानी कर ली तो उसे थोड़ा तुम्हारा पहचान तो वैसे ही बन गया। अब तुम कहोगे मुझे ना डर नहीं है, मैं बेबाक हूँ। इसको बेबाक होना नहीं कहते, बेशर्म होना कहते हैं मेरे नज़रों में, कि आप बिना बताए किसी इंसान को जाते हो, निपट जाते हो, किस कर देते हो। अगर भूल से उसने मतलब वापस से आपके साथ वही नेचर अपनाया जो आपने उसके साथ किया, तो आप कहते हो अरे मुझे ना, मैं ना वैसी लड़की नहीं हूँ। भाई ऐसी वैसी लड़की नहीं हो तो खुद से ही क्यों आगे जाके बोल रही हो कि आओ किस करो, आओ मैं गाली देती हूँ। अगर तुम किसी को पत्थर फेंकोगे तो तुम्हें फूल बरसाए, ये आज के ज़माने में सोचना थोड़ा सा पागलपन ही है। खुद तुम छोटे छोटे कपड़े पहनो और वो छोटे कपड़े पे अगर कोई बोल दे तुम्हें तो तुम बोलो अरे तुम ओपन माइंडेड नहीं हो, और खुद वो हरकत कर रही हो क्योंकि दूसरी लड़की अगर तुम्हारे सामने छोटा कपड़ा पहन रही है तो तुम उसको कमेंट पास कर रही हो क्योंकि वो तुमसे ज़्यादा अच्छी लग रही है। मतलब तुम्हारा ओवरऑल ये कहना है जितने भी मतलब डिमांड में लड़के हैं वो तुम्हारे अलावा किसी से ना दोस्ती करे ना बात करे और सिर्फ तुम्हें अच्छा अच्छा बोले
तो अगर ये सोच रख रही है ये लड़की, तो देखो आज नहीं तो कल होता है ना, जितना जल्दी आप लोगों पब्लिक को आप जितना जल्दी उल्लू बनाओगे बन जाती है। लेकिन धीरे धीरे जब पब्लिक दिमाग लगाती है ना, तो पोल भी जल्दी ही खुलता है। तब तक के लिए